तो हेलो प्यारे साथियों, तो 5 प्लस क्लास 10 5 प्लस 10 पर आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एनसीईआरटी क्लास 10 के 8.1 का पूरे क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो प्रश्न वाली 8.2 है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकाले, और जो दिया हुआ है उसको क्या कर रहा है कि मान ज्ञात करने के लिए। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो हम मान का जो ट्रिक बताए थे, जो फॉर्मूला याद करवाए थे आप लोग को, वो फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, तभी ये वाला सवाल आपसे बन सकता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि कह रहा है कि साइन 60 डिग्री। अब आप लोग बताइएगा कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा √3/2 होता है, गुना इंटू तो गुना कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा कि जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो कॉस 30 डिग्री यानी कि √3/2 होता है, प्लस तो प्लस। अब क्या है साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 1/2 होता है, गुना में कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, बराबर में 3 में, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो आएगा 3। क्या कि जब रूट में √3 से गुना करेंगे, √3 गुना √3 लिखेंगे तो कितना आएगा, रूट अंदर 9, और 9 कितना का वर्गमूल होता है 3 का। ठीक है, चलिए प्लस। अब क्या बट्टा में 2 दूनी 4, तो लिख देंगे 4, प्लस तो प्लस, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 4 आएगा। और ऊपरों अब 4 के पढ़ाई में 4 एक मरते तो इसमें 1 से गुना करेंगे 3, और प्लस में 4 के पढ़ाई में 4 एक मरते इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 4/4, और काटेंगे कितना आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इसका मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। आइए मेरा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा में करा 2 tan 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 तो भाई पहले बाहर रहेगा ना। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा कि 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, प्लस में। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा cos जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है √3/2। अब ध्यान दीजिए कि cos स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए, अब क्या है माइनस में, क्या है माइनस में ना, माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या था √3/2 का, इसका भी स्क्वायर, इसका भी हम लोग का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब बराबर में लिखेंगे 2 एकम 2 प्लस में। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट मर जाएगा तो बचेगा केवल 3, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस में। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट मारा यानी 3, और 2 का स्क्वायर 4, इसके बट्टा में 1 दीजिए, एलसीएम तीनों का निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब 1 के पढ़ा में 4 4 मरते, इसमें 4 से गुना करेंगे ना, तो 4 दूनी 8 प्लस में 4 के पढ़ा में 4 1 मरते, इसमें 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 3। क्या करना है, प्लस लाकर जोड़ दीजिए, माइनस का घटा दीजिए। तो प्लस लाकर जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होगा 11, 11 माइनस में 3, अब बट्टा में कितना होगा 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8/4 यानी 4 दूनी की 8। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन का 2 और पहला क्वेश्चन का 1 आंसर है। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा क्या नंबर क्वेश्चन है, ये मेरा तीसरा है, इसको भी हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो कह रहा है cos 45 डिग्री, अब बट्टा में इतना का मान ज्ञात करना है। तो cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/रूट होता है। कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब देखिए पूछा क्या है कि बताए कि सेक 30 डिग्री का मान, तो हम लोग जानते हैं जी कौशिक का उल्टा सेक होता है ना, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा 2/√3। कितना होगा 2/√3, यहाँ प्लस तो प्लस। अब कौशिक 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है। ठीक है, इसके बट्टा में 1 देंगे, अब एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो 1/√2 तो सेम रहेगा ऊपर ना, बट्टा में अब √3 और 3 का एलसीएम तो कितना होगा √3 होगा। अब √3 के पढ़ा में 3 के मरते 1 मरते 2 प्लस में 2√3 होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देंगे। क्या करेंगे, ये भाग में है तो इसको ऊपर भेजेंगे ना, अगर भाग में तो इसको ऊपर भेजेंगे तो कितना होगा, तो 1/√2 भागा ना
दो प्लस दो रूट तीन, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर सकते हैं, इसको गुना में बदल देते हैं। तो 1 बटा रूट 2 गुना रूट 3 बटा में 2 प्लस 2 रूट 3 ना। अब गुना करेंगे, क्या करेंगे अब कि गुना करेंगे तो रूट 3 में तो रूट 3 होगा। अब इसमें गुना करना है तो ये होगा 2 रूट 2, अब प्लस में ये होगा 2 रूट कितना होगा 6। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको मिस्टेक क्या करना कर लेते बच्चा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको हरों का परमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हरों का परमेयकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसका हरों का परमेयकरण करते हैं। इसका हम लोग हरों का परमेयकरण करेंगे ना, तो 2 रूट 2 अगर प्लस है तो ऊपर किस होगा माइनस में 2 रूट 6 जाएगा, बट्टा में जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे भी लिखेंगे 2 रूट 2 माइनस में 2 रूट 6। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा हमको, अब हमको क्या करना पड़ेगा, आइए इस सवाल को हम इधर बनाते तो। ठीक है, इस सवाल को हम इधर बनाते हैं, देखिए ध्यान से। चलिए तो क्या है कि अगर क्या करेंगे, मानिए कि गुना करना है, क्या करना है गुना करना है। ठीक है, यानी रूट 3 से दोनों में गुना करेंगे और इसमें से फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो ये स्टेप हम नीचे बनाए थे, समझ आप लोग को चलाएगा। अब रूट 3 से दोनों में गुना करेंगे 2 तो 2 और रूट करेंगे तो 3 दूना 6 ना, माइनस में अब रूट 3 से इसमें गुना करेंगे तो होगा 2 और 6 3 18, रूट अंदर कितना होगा 18 होगा। ठीक है, अब बट्टा में लिखेंगे, बट्टा में इसमें फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा a स्क्वायर होता है माइनस में b स्क्वायर होता है, तो क्या करेंगे रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 रूट 6 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इसको हम ऊपर बनाते हैं। चलिए, तो मेरा गुना करके क्या आया था, गुना करके जो आया था वो आया था कितना आया था 2 रूट 6, क्या आया था 2 रूट 6 ना, माइनस में 2 रूट 18। अब बट्टा में अगर इसका स्क्वायर करेंगे, अगर ये वाला का स्क्वायर हम करते हैं ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24। ठीक है, यानी 8 माइनस 24 कितना होगा 8 माइनस 24। अब क्या करेंगे, इसमें से देखिए, इसमें से हम क्या कर सकते हैं 2 रूट 6 ना, अगर 18 को तोड़ते हैं हम लोग, 18 को तोड़ते हैं 2 से 9 और 3 से 3 तिहाई 9 ना, तो 3 दोनों जोड़ा लग गया, 2 बच गया, तो 3 को बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 3 दूनी की 6 और रूट अंदर 2। ठीक है, बट्टा में घटाएंगे तो बचेगा -16। अब क्या करेंगे, इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 तिहाई 6 भी कटेगा ना, तो इसमें से क्या करेंगे -2 कॉमन लेंगे, तो -2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस, तो माइनस में रूट 6 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 तिहाई के 6 बट्टा में -16, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 8 16 कट गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस में रूट 6, 3 रूट 2 माइनस 6 बट्टा में 8। यही मेरा क्या है 3 नंबर का आंसर है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।